हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी मंत्रा। पिछले वीडियो नंबर 6 में हमने सतत आवेश वितरण का अध्ययन किया था और उसमें 3 चीज थी: रेखिक आवेश वितरण और पृष्ठ आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। अब इन आवेशों के वितरण के कारण मान लीजिए उससे कुछ दूरी पे कोई बिंदु आवेश है तो उस पर फोर्स लगेगा। तो उस फोर्स का कैलकुलेशन हम एक एक करके वीडियो में समझेंगे। तो इस वीडियो में हम समझते हैं रेखिक आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु आवेश पर लगने वाला बल, यानी रेखिक आवेश वितरण के कारण कोई बिंदु आवेश है उस पर कितना फोर्स काम करेगा। तो देखिए इसको समझते हैं। मान लीजिए ये मूल बिंदु O है, यहां से एक तार है जिसकी लंबाई L मान लेते हैं, कैपिटल L। इस पूरे तार पे प्लस आवेश है। अब इसका एक छोटा भाग हम लेते हैं जिस पे dl है, इसको dl, जिसकी लंबाई dl, और मूल बिंदु O से ये dl दूरी जो है r1 है। अब एक बिंदु आवेश, जो बिंदु आवेश है जिस पर हमको फोर्स की गणना करनी है, कैलकुलेशन करना है, वो यहाँ ले लेते हैं। तो मान लीजिए ये आवेश Q0 है, ये आवेश Q हो गया, सॉरी ये आवेश। अब देखिए एक चीज और समझने का प्रयास करिए कि इस पूरे पे तार पे आवेश कितना है, Q आवेश होगा। तो जब हम इस तार की छोटी लंबाई ले रहे हैं जिसकी हमने माना है कि dl, तो इस dl दूरी में जितने आवेश होंगे उसका मान होगा dq। तो अब देखिए इस मूल बिंदु से इसकी दूरी जो है वो r2 मान लिया। अब देखिए ये dq आवेश जो है इतनी दूरी पे है, तो यहां से इसकी जो दूरी होगी वो r। अब देखिए वेक्टर में क्या होता है, जो चीज बाद में आती है, इसका जो संख्या है वो 2 है तो 2 पहले आ जाएगा, और 1 इसका है यानी इससे इसकी दूरी निकाल रहे हैं, तो लास्ट वाला जो पहले अंक आएगा तो r2 पहले होगा फिर 1 होगा। तो ये दूरी हो गई r2 1। इस पे हम वेक्टर लगा देते हैं। अब एक चीज देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि हमें क्या याद करना है कि ये तार जो है इसकी जो dl लंबाई है इसमें आवेश है dq। ये आवेश इस प्लस Q0 ये आवेश पे कितना फोर्स लगा है। तो सबसे पहले चीज हम ये देखेंगे कि dl दूरी है, इसमें आवेश का घनत्व कितना है। तो कल मैंने वीडियो नंबर 6 में आपको बताया था रेखिक आवेश घनत्व। तो रेखिक आवेश घनत्व, इसको हमने लैम्डा से व्यक्त किया था। तो लैम्डा बराबर था dq आवेश बटा लंबाई यानी dl। तो लैम्डा बटा 1 बराबर dq बटा dl, क्रॉस गुणा करें तो dl बराबर आ जाएगा लैम्डा डॉट dl, सॉरी dq बराबर हो जाएगा, dq को 1 से गुणा करेंगे तो dq बराबर लैम्डा और ये इससे गुणा होगा dl। dq का मान हमें पता चल गया। तो dq क्या है, dq है dl लंबाई पर आवेश, dl लंबाई पर आवेश है। अब r21 क्या है, ये है
डी क्यू आवेश से क्यू आवेश की दूरी, डिस्टेंस है। तो डी क्यू आवेश की क्यू आवेश क्यू जीरो माना है, तो क्यू जीरो आवेश की दूरी ठीक। अब R21 कैप, ये क्या चीज होगी? ये dq आवेश से q आवेश की जो दिशा है उसका इकाई सदिश होगा, यानी q0 आवेश यानी ये वाला आवेश की दिशा में यूनिट वेक्टर है, यानी एकांक सदिश। अब हम ये निकालेंगे कि dq आवेश q0 पे कितना फोर्स लगाएगा। तो देखिए, dq आवेश द्वारा q0 आवेश पर लगाया गया बल, ये कितना होगा? F। अब चूंकि एक चीज देख रहे हैं, हम केवल इतनी दूरी का ही कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो फोर्स का मान F नहीं आएगा। कितना आएगा? DF। यहां आएगा DF, वेक्टर लगाया इस पे। कूलाम का नियम क्या होता है? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो यहां हमने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और फिर दोनों आवेशों का गुणनफल होता है। तो दोनों आवेश कौन कौन से होंगे? एक तो dq होगा और एक q0 होगा। तो यहां आ जाएगा dq, फिर q0, और फिर इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? R21। तो उसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 होता था बटा r स्क्वायर, यानी दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर होता था। तो यहां हम क्या लिखेंगे? R21 का स्क्वायर। अब इस आवेश की दिशा में यानी q0 की दिशा में एकांक सदिश कितना है उसका मान भी लिखेंगे। तो R21 कैप। तो ये जो मान निकल रहा है, ये आवेश जो है ये सिर्फ इतनी दूरी के लिए निकल रहा है, लेकिन हमको तो पूरे रैखिक आवेश के कारण निकालना है। तो उसमें क्या करेंगे फिर? तो इतना मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। तो इसको मैं मिटाता हूं, इसके बाद फिर आगे का लगाते हैं। अब देखिए dq का मान यहाँ पे कितना है? लैम्डा dl। ये मान उठा के हम यहाँ पे रखेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा? df वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। dq की जगह मैंने ये मान रखने जा रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से, लैम्डा dl, फिर q0 बटा R21 स्क्वायर R21 कैप। अब एक चीज देखिए, ये तो छोटी सी दूरी के कारण, जो छोटी सी लंबाई हमने dl मानी थी, उसके कारण ये आवेश q0 पे लग रहा था। लेकिन अगर पूरी लंबाई को कंसीडर करें, यानी पूरे रैखिक आवेश वितरण के कारण कितना इस पे लगेगा फोर्स? तो संपूर्ण रैखिक आवेश वितरण के कारण बिंदु आवेश q0 पर लगने वाला बल।
अब देखिए, चूंकि हम अब पूरे आवेश को ले रहे हैं, पूरे संपूर्ण रैखिक आवेश को ले रहे हैं, तो यहाँ डीएफ चूंकि छोटी छोटी दूरी थी, तो छोटी छोटी दूरी उस Q0 आवेश पर डीएफ फोर्स लगाती थी। ऐसे अगर सारे का हम कैलकुलेशन करें, सबको सम करें, तो यहाँ फोर्स आ जाएगा F बराबर 1/4πε0, और यहां पे क्या होगा कि Q0 जो है वो ये अचर है, तो ये बाहर आ जाएगा। अब चूंकि हम छोटी छोटी दूरी को सम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम समाकलन लेंगे, तो समाकलन का चिन्ह लगाएंगे। अब उस पूरे तार की लंबाई कितनी थी? L, तो यहाँ हमने लिख दिया L। इसका मतलब ये पूरे तार की लंबाई को शो कर रहा है। अब यह मान क्या होगा? देखिए, लैम्डा R21 का स्क्वायर, उसके बाद R21 पे कैप यानी यूनिट वेक्टर यानी इकाई सदिश हो जाएगा, फिर dl, ये वाला dl आ जाएगा। तो इस तरीके से रेखिक आवेश वितरण के कारण प्लस Q0 आवेश जो कि उससे कुछ दूरी पे स्थित है, उस पे लगने वाले फोर्स का मान कितना होगा? F वेक्टर बराबर 1/4πε0 गुणे Q0 और ये समाकलन का चिन्ह, इसकी लिमिट कितनी जा रही है? L तक जा रही है, यानी इस पूरे तार की लंबाई L है। लैम्डा बटा R21 का स्क्वायर, R21 वेक्टर dl। तो मैं आशा करता हूं कि जो मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया कि रेखिक आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु आवेश पर लगने वाले बल का मान कितना होगा, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और मेरी आप लोगों से हार्दिक गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो के बारे में बताएं ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।